देश में लोगों के लिए थोक महंगाई दर के आंकड़ों में बदलाव हुआ है, जिसका असर सीधा आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। आपको बता दें कि जनवरी में भारत का थोक मूल्य सूचकांक यानी थोक महंगाई की दर दिसंबर 2024 के 2.37% से घटकर 2.31% हो गई है। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय की ओर से शुक्रवार को इससे जुड़े आंकड़े जारी किए गए। मंत्रालय ने थोक महंगाई का कारण खाद्य वस्तुओं के निर्माण और खाद्य उत्पादों के निर्माण की कीमतों में इजाफे को दिया। आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर जनवरी में घटकर 5.88% रह गई, जबकि दिसंबर 2024 में ये 8.47% थी। सब्जियों की मुद्रास्फीति उल्लेखनीय रूप से घटकर 8.35% रह गई है, जबकि दिसंबर 2024 में ये 28.65% थी। आपको बता दें कि जनवरी 2024 में WPI महंगाई दर 0.27% रही। WPI फूड इंडेक्स जनवरी 2025 में घटकर 7.47% पर आ गया, जो दिसंबर 2024 में 8.89% था। वहीं ईंधन की कीमतों में 2.78% की गिरावट आई, जबकि दिसंबर में ये गिरावट 3.79% थी। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की महंगाई दर बढ़कर 2.51% हो गई, जो पिछले महीने 2.14% थी। जनवरी में खुदरा महंगाई 5 महीने के निचले स्तर पर। भारत की उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित खुदरा महंगाई जनवरी में घटकर 4.31% रह गई, जो दिसंबर में 5.22% थी। महंगाई में आई इस गिरावट की मुख्य वजह खाने पीने की चीजों के दाम कम होना है। इससे उम्मीद बढ़ी है कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति अप्रैल में होने वाली बैठक में रेपो रेट में कटौती कर सकती है। आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 5 साल बाद कटौती की थी और लोन लेने वालों को बड़ी राहत दी थी। इसके बाद अब महंगाई के मोर्चे पर भी बड़ी राहत मिली। इसके साथ ही महंगाई दर RBI के तय दायरे में आने के बाद रेपो रेट में एक और बड़ी कटौती की उम्मीद बढ़ गई है। बता दें कि ताज़ा कटौती के बाद रेपो रेट 6.50% से कम होकर 6.25% पर आ गया है। जनवरी में सालाना आधार पर खाद्य महंगाई घटकर 6.02% रह गई, जो दिसंबर में 8.39% थी। खासतौर पर सब्जियों के दाम कम होने से खाद्य महंगाई घटी। दिसंबर में सब्जियों की महंगाई दर 26.6% थी, जो जनवरी में गिरकर 11.35% रह गई। तो वहीं आलू की मुद्रास्फीति 74.28% पर उच्च स्तर पर बनी रही तथा प्याज की मुद्रास्फीति जनवरी में बढ़कर 28.33% हो गई। ईंधन और बिजली श्रेणी में जनवरी में 2.78% की अपस्फीति देखी गई, जबकि दिसंबर में 3.79% थी। बुधवार को जारी खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़ों से पता चला कि खाद्य वस्तुओं की कीमतों में नरमी के कारण उपभोक्ता मूल्य सूचकांक CPI आधारित मुद्रास्फीति जनवरी में घटकर 4.31% रह गई, जो 5 महीने का निम्नतम स्तर है। अब आपको बता दें कि आखिर महंगाई दर क्या होता है। महंगाई का मतलब है कि किसी वस्तु की कीमत पिछले साल क्या थी और आज क्या है। इसके बीच का अंतर ही महंगाई कही जाती है। अब इसे दर के रूप में समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं कि 100 रुपये की कीमत वाली कोई चीज़ आज अगर 105 रुपये में मिल रही है तो कहा जाएगा कि इसमें 5% की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब है कि अमुक वस्तु या सेवा की महंगाई दर 5% रही। अब अगर ये महंगाई दर थोक मूल्य या सेवा में जुड़ती है तो थोक महंगाई दर कही जाएगी, जबकि खुदरा मूल्य के साथ जुड़ने पर इसे खुदरा महंगाई दर कहा जाता है। थोक महंगाई दर के बढ़ने का सीधा असर आम आदमी पर पड़ता है, क्योंकि अगर थोक वस्तुओं के दाम बढ़ेंगे तो आम आदमी को इसकी भरपाई रिटेल में वस्तुओं की अधिक कीमत चुकाकर करनी होती है। वहीं अगर थोक महंगाई घटती है तो बाजार में भी चीजों के दाम कम हो जाते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।